हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोटिवेशन, जिसको हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साथ ही साथ ये कितने टाइप्स के होते हैं मोटिवेशन, और इसकी ज़रूरत क्यों है और हमें ये क्यों पढ़ना है, इसके बारे में भी, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको भी जानेंगे। इनमें हम लोग जानेंगे इसके इम्प्लीकेशन क्या है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को बता दें, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल एंड मैसेज करके ये सारी डिटेल एक मिनिमम फी में आप टीचिंग एप्टीट्यूड के पोर्शन को कवर कर सकते हैं। और ये सारी फैसिलिटी ऑलरेडी गिवन है, कंप्लीट क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन और डाउट सेशन जैसी क्लासेस। अब हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले आप लोगों को मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि पिछली क्लास जब हम लोग पढ़ रहे थे लर्निंग की, जब उसको हम लोग उसमें एक पॉइंट हमने पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग और लर्निंग, जहां पे मैंने आपको बताया था इसमें एक फैक्टर आता है मोटिवेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटिवेशन एंड रेडीनेस का। ये मोटिवेशन इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिसेंट में कई ऐसे एग्जाम्स हमने देखे जहां पे इससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि बीइंग ए टीचर, एज ए टीचर आप कैसे बच्चों को मोटिवेट करोगे या कर पाओगे, या वो कौन से तरीके हैं जिससे आप बच्चों को मोटिवेट करोगे क्लासरूम में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक टीचर होने के नाते सिर्फ आपका काम पढ़ाना नहीं होगा या पढ़ाना नहीं होता है। जब भी हम लोग इस टीचिंग की बात करेंगे तो ये स्कूल टीचिंग फोकस्ड होगा। ध्यान रखिएगा, जो हमारे आपके बीच टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है ये स्कूल लेवल से ऊपर की लर्निंग है। लेकिन हम जिसको सेंट्रिक करके बात करेंगे, जिसको लेकर हम लोग चल रहे हैं, वो स्कूल टीचिंग की बात करेंगे। तो इस चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग जानते हैं मोटिवेशन क्या है। आप सभी लोग इस वर्ड का यूज करते हैं, सभी लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, लेकिन फाइनली हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे। मोटिवेशन जो वर्ड है इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिव से ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीन था या मीन है ए रीजन फॉर डूइंग समथिंग। इट मीन्स किसी कार्य को करने का कारण, इसको मोटिव इंग्लिश में है वर्ड है, उद्देश्य भी कह सकते हैं आप हिंदी में। इसी से ये वर्ड बना है। अब ये है क्या एक्चुअल में, और आपको बता दें जो ये मोटिवेशनल टॉपिक है ये साइकोलॉजिकल, यानी जब आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसका एक मेजर टॉपिक है। जब आप लोग कोई भी टीचिंग कोर्स करेंगे, बीएड, डीएलएड या एमएड जैसे कोर्सेज करेंगे, तो आपको ये ऑलरेडी उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिर्फ हमें एक ओवरव्यू जानना है आपके एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आपको बता दें मोटिवेशन इज ए प्रोसेस, इसको एक प्रोसेस भी माना गया है। अलग अलग जो आप इस पे थिंकर्स ना कहकर आप कह लीजिए, जो लोग इस पे बुक्स लिखे हैं, जो कंसेप्ट दिए हैं, वो लोग अलग अलग राइटर्स इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। एक आप यहाँ पे एक आप स्टेटमेंट देख सकते हैं कि मोटिवेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द लर्नर इंटरनल स्टेट और एनर्जीज। ये माना जाता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर यानी सीखने वाले का या स्टूडेंट का आप कह लीजिए, उसका जो इंटरनल स्टेट है या एनर्जीज जो है या उसको कंडक्ट कह लीजिए, आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेरियस गोल ऑब्जेक्ट्स इन हिज और हर इन्वायरमेंट। वो क्या करता है, वो एक गोल की तरह डायरेक्ट करने का काम करता है। क्या? मोटिवेशन। यहां नहीं समझ में आया, नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे हम लोग। दिस मीन दैट व्हेन पीपल्स आर मोटिवेटेड दे विल वर्क टायरलेसली टू अचीव देयर एस्पिरेशंस। ये इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन क्या करता है हमारे जैसे आप कह लीजिए हमारे लाइफ में मोटिवेशन का क्या रोल है। जैसे कि अगर कोई चीज हमें टफ लगती है, जब हम कहीं किसी भी सोर्स से मोटिवेशन लेते हैं या खुद से मोटिवेट हो जाते हैं, तो हमारे लिए वो चीज करना आसान हो जाता है। जैसे आपको, अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को देखेंगे तो आप कहोगे सर कैसे पूरा होगा, इतना ब्रॉड है, इतने टॉपिक है। लेकिन मोटिवेशन क्या है कि जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको चीजें बिल्कुल आसान लगने लगेंगी कि ये सब तो हमारे डेली लाइफ की चीजें हैं। आप कोई वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं मोटिवेशनल, अगर आप पढ़ रहे हैं या किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको वो वीडियो क्या करती है कि आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी डेवलप करती है या कुछ ऐसा अब इंटरनल स्टेट आपका हो जाता है, स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है, जिससे कि आप जो काम करेंगे फ्यूचर में थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए, वो कई टाइप के हो सकते हैं, वो आपको आसान लगेंगे और आपको लगेगा कि आप एनर्जेटिक हो गए हैं। तो ये मीन है यहाँ पे, और उसको आप ऐसे समझ सकते हैं ये एक प्रोसेस भी है जैसे मैंने आपको बताया। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल्स टू एक्शन
टू अकम्प्लिश द गोल, यानी ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों को कार्यों के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया है। मोटिवेशन जो है एक तरीके से ये लोगों को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है कि उनको एक तरीके से आप इन्फ्लुएंस करती है काम करने के लिए। जैसे अगर दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए और बी, अगर दोनों लोग एक ही रूम में रहते हैं, या आप कह सकते हैं कि जैसे हॉस्टल में रह रहे हैं, अगर एक बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, दिन रात वो पढ़ रहा है, यानी 8 घंटे 12 घंटे 24 घंटे भी वो मतलब बुक से लगा है, और बी नहीं पढ़ रहा है, तो उसके लिए ए जो होगा वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का वर्क करेगा, और वो उसको देखकर इन्फ्लुएंस्ड होकर वो चीज़ों को वो भी पढ़ेगा। धीरे धीरे ही हो सकता है, पहले उसका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन उसका इंटरेस्ट आने लगेगा उसको देखकर। तो ये क्या है, ये एक स्टिमुलेटिंग प्रोसेस है। इसको ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। हम लोग जब आपको आगे और भी मैं जब चीज़ें पढ़ाऊंगा जिसमें टीचिंग ड्यूटीज पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, मैगजीम्स पढ़ेंगे, तो उसमें और डिटेल से जानेंगे। अब जैसे मोटिवेशन को अगर एक सिंपली डिफाइन करना, एक पोस्टर आप देख सकते हैं, हजारों मोटिवेशन कोट कोट आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, देखते होंगे। जैसे ये मार्टिन लूथर किंग की ये जो लाइंस हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने इसमें ऐड करा दिया। जैसे इन्होंने कहा कि इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये एक तरीके से मोटिवेशनल लाइन है, और इस मोटिवेशनल लाइन का मतलब क्या है, ये आप किसी भी अपने लाइफ के किसी भी कंटेक्स्ट में इसको जोड़ के देख सकते हैं। कैसे कि अगर आप कुछ भी नहीं मतलब इनका मतलब क्या है कि अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ सॉरी जैसे इन्होंने कहा है कि अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो। इट मीन्स कुछ भी करो लेकिन आगे बढ़ते रहो, मतलब एक जगह आप स्थिर ना हो जाओ। आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहो, नई चीजें सीखते रहो। सिर्फ एक जगह या एक ही एजुकेशन लेकर या एक डिग्री लेकर वहीं बैठे मत रहो, हमेशा कंटिन्यूअसली उसमें लगे रहो। ये हालांकि इसको और डिफाइन करेंगे तो वो एक पूरी क्लास हो जाएगी इस कोटेशन पे, लेकिन यही जो अगर ये लाइन आपने पढ़ा, आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज आई, तो ये क्या हो गया, ये आपके लिए ये कोटेशन जो है वो उसने मोटिवेशन का काम किया। तो सिंपली ये एग्जाम्पल मैंने लिया था आपको मोटिवेशन कोट बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो मोटिवेशन इज डिराइव्ड व्हेन द नीड्स इमर्ज। जब हमें जरूरत होती है तभी मोटिवेशन आता है। इट मीन्स जैसे अगर हम बहुत उदास बैठे हैं, अपसेट हैं किसी चीज को लेकर, तब हम मोटिवेशन ढूंढते हैं या कुछ वैसी स्टोरीज ढूंढते हैं जो कि हमें इंस्पायर करे या हमें उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकालने का काम करे। तो मोटिवेशन चौबीसों घंटा नहीं रहता, जब जरूरत रहती है तो वह या तो इंटरनली वो हमें मिलेगा या एक्सटर्नली मिलेगा, लेकिन जब जरूरत होगी, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो हमें मिलता है या हम उसको लेना चाहते हैं मोटिवेशन को। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मोटिवेशन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैंने बताया मोटिवेशन का पर्पस ये है कि जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप गोल एकम्प्लिश करना चाहते हैं, उसमें हेल्प करे आपकी। इट मीन्स प्रेरणा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है जो कि लक्ष्य को प्राप्ति के लिए वर्क कराती है आपसे। मोटिवेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। प्रेरणा एक गतिशील प्रक्रिया है। इसको मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि ये मोटिवेशन देंगे तो ये बच्चा ये काम कर लेगा, या ये कोटेशन मैं पढ़ दूंगा तो आप पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ लोगे। ऐसा भी नहीं, ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये लोगों पे अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डालता है। जैसे ये लाइन पढ़कर हो सकता है आप में से जितने लोग देख रहे हैं उनके माइंड में अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अलग तरीके से सोचेंगे। हो सकता है किसी की लाइफ में ऐसा कुछ चल भी रहा हो तो उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसका मतलब है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये कोई एक सिंपली हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये कोटेशन सिर्फ इन लोगों के लिए काम में आएगी, ऐसे आप समझ लीजिए। जैसे मोटिवेशन इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ चाइल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मोटिवेशन इस तरीके से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था, आपको ये बताना था। वो ऑप्शन मैं आप लोगों को उस टाइप के क्वेश्चन जो है उसमें मैं आपको जब ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूं तो वो इसीलिए करता हूं कि उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाए। मैं आपको जब आगे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। मोटिवेशन से क्या है, बच्चों की स्किल जो है, एफिशिएंसी जो है, पढ़ने की क्षमता जो है वो बढ़ती है, और इसलिए ये काफी यूजफुल होता है। यहाँ पे चाइल्ड की जगह स्टूडेंट भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग एक टीचिंग एप्टीट्यूड के पोर्शन को कवर कर रहे हैं, तो वहां चाइल्ड का मतलब हमारे लिए स्टूडेंट ही होगा। मोटिवेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रेरणा जो है सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। इट मीन्स जब हमें पॉजिटिव चीजें चाहिए होती हैं
तो वो हमें, अगर हमने कोई मोटिवेशन हमें दिया जाता है पॉजिटिव वर्क करने के लिए, कभी-कभी मोटिवेशन नेगेटिव, जो लोग क्राइम करते हैं, जो लोग स्मगलिंग करते हैं, उनका भी अलग मोटिवेशन होता है। और वो ऐसा मोटिवेशन होता है कि उसी जो वर्क कर रहे हैं, जो क्राइम है या नेगेटिविटी सोसाइटी में वो फैला रहे हैं, उनको और वो इंक्रीज़ कर पाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन से सिर्फ पॉजिटिव वर्क भी होते हैं। उसके लिए नेगेटिव वर्क, उनको अलग-अलग रिलीजन या अलग-अलग ऐसे चीज़ों से जोड़कर, अगले जन्म से जोड़कर उनको ऐसे मोटिवेट किया जाता है कि वो लोग गलत काम करते हैं। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखें। तो मोटिवेशन कभी भी सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑल्सो। जैसा अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मोटिवेशन जो है उसके कई सोर्स हो सकते हैं। वो मैक्सिमम सॉरी, इसको मेनली 2 आप कह सकते हैं, सोर्स कह लीजिए या पार्ट कह लीजिए, टाइप्स कह लीजिए, उसमें डिवाइड किया गया है, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पे है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार, यहाँ पे के होगा। ये प्रकार कितने होते हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 आप बताएंगे, इंटरनल या इसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, दूसरा है एक्सटर्नल या इसको आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। यूजुअली आपके एग्जाम में कभी-कभी जो इंटरनल मोटिवेशन है इसको पॉजिटिव कहा जाता है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। पॉजिटिव मोटिवेशन, और एक्सटर्नल को आप कहते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। लेकिन ये अलग-अलग कंटेक्स्ट में कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि क्या है आंतरिक अभिप्रेरणा, इट मीन्स इंटरनल मोटिवेशन है क्या? तो ये क्या है? इट रेफर्स टू मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड एन इंडिविजुअल। जो हमारे अंतर मन से या हमारे किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के अंदर से जो मोटिवेशन आता है। आप कहेंगे सर अंदर से मोटिवेशन, जैसे हमें किसी से बदला लेना है। जैसे होता है ना कि बदला एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड करा है रिवेंज को लेकर। जैसे आपको किसी से रिवेंज लेना है, कोई पुरानी दुश्मनी है, उसके लिए आप हो सकता है अच्छी पढ़ाई कर रहे हो कि मैं ये ऑफिसर बन जाऊँगा तो उनसे रिवेंज लूँगा। ये क्या है? ये एक तरीके से इंटरनल मोटिवेशन है आपका। दूसरा हो सकता है, जैसे एग्ज़ाम्पल की अगर बात की जाए तो इंटरनल रिवॉर्ड्स, मतलब जो आप खुद को रिवॉर्ड्स देते हैं, जैसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आप अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत सारे वर्क करते हैं और वो आपके लिए क्या है? एक मोटिवेशन का वर्क करता है, जो कि इंटरनल मोटिवेशन में आता है और इसी को पॉजिटिव मोटिवेशन कहा जाता है। जैसे एन्जॉयमेंट के लिए आप कोई वर्क कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो वो डांस करने का मोटिवेशन अगर आपके अंदर है, आपको आप एन्जॉय कर रहे हैं उस वर्क को। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए आप लोगों को पढ़ाना या बच्चों के बीच या स्टूडेंट्स को पढ़ाना, बताना, समझाना, सिखाना मुझे पसंद है। तो इसके लिए मुझे कोई वीडियो या कोई कोटेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये क्या कहलाएगा मेरे लिए या आपके लिए, या आप कहीं पढ़ा रहे हो तो वो कहलाएगा आपका इंटरनल मोटिवेशन। यानी वो मोटिवेशन जो इंटरनली आपको इफेक्ट डाल रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसकी वजह से आप कोई वर्क कर रहे हैं। ये गेन नॉलेज, आप नॉलेज गेन करने के लिए लोग पढ़ते हैं, वो भी एक तरीके से मोटिवेशन है। प्राइड, अपने अपने रेपुटेशन बनाने के लिए, अपनी सोसाइटी में इस तरीके से चीज़ें, इंटरेस्ट के लिए लोगों की इच्छा होती है कि वो अधिक से अधिक सब्जेक्ट्स पढ़ें या उनकी नॉलेज हो या अधिक से अधिक एग्जाम्स दें, कुछ भी किसी भी तरीके की। तो वो क्या है, या अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ें, वो उनका इंटरेस्ट है, या अच्छे शहरों में जाके पढ़ें, वो इनका इंटरेस्ट है। तो ये क्या हो गए? ये सब इंटरनल मोटिवेशन हो गए, जिसको मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी पॉजिटिव मोटिवेशन। इनके 3 नाम मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। इट रेफर्स टू मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड एन इंडिविजुअल। जो आउटसाइड यानी एक पर्सन अगर है तो उसके आउटसाइड, अब ये इंटरनल की बात नहीं होगी। आप कहेंगे सर आउटसाइड का मतलब, जैसे आप लोग फोन में यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करते हैं, आप उसकी बातों से, उसकी स्टोरीज से, उसके एग्जाम्पल से जो आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, जो आप प्रभावित हो रहे हो, वो क्या कहलाएगा? वो एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाएगा। ठीक है। दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम सम फिजिकल रिवॉर्ड। कभी कभी ये जो मोटिवेशन एक्सटर्नल, वो फिजिकल रिवॉर्ड से भी आता है। फिजिकल रिवॉर्ड्स का मतलब होता है मनी। जैसे आपको कोई चीज, पैसा मिल रहा है, अगर आप कहीं कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जब आपको पैसा मिलेगा, अगर आपको ओवर टाइम का, जैसे 8 घंटे का, अगर आपको मान लो 50,000 मिल रहा है, ठीक है, और आपको पता चल गया कि 10 घंटे में काम करूंगा तो ये सैलरी मेरी 65,000 हो जाएगी। अब आपके लिए ये मोटिवेशन का वर्क कर रहा है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वो अलग बात है, इसीलिए इसको नेगेटिव कहा गया है, क्योंकि
ये एक तरीके से लालच है, इसको लालच कहा जाएगा, इसलिए इसको इस कंटेक्स्ट में नेगेटिव कहा गया। लेकिन आपके एग्जाम में अगर आता है तो ये दो ही आप लिखेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं पावर, लोग अपनी पावर के लिए वर्क करते हैं, किसी को दिखाने के लिए, शो ऑफ कह लीजिए, फेम के लिए, ग्रेडेट्स के लिए, ग्रेड्स यानी मार्क्स के लिए, अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड के लिए, इंसेंटिव के लिए, प्रेज यानी प्रशंसा के लिए, सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन के लिए। ये सब क्या है? ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन है। यानी ये क्या है? ये हमारे अंदर से नहीं है, लेकिन सोसाइटी हमें इफेक्ट डाल रही है, सोसाइटी की चीजें हमें इस तरीके से प्रभावित कर रही हैं कि हम उनमें आप कह सकते हैं सुपीरियर बनना चाहते हैं। तो वो क्या है? ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अब कुछ टेक्निक्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा एग्जाम में आता है कि आप कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होगा, वो बच्चों को समय समय पर उनसे बात भी करे, एडवाइस दे भी और उनके फीडबैक ले भी, साथ ही साथ वो उनको मोटिवेट करता रहे। जैसे अगर आपको 6 महीने किसी क्लास को पढ़ाना है, 6 मंथ, तो आप ऐसा नहीं है ना कि डेली आकर सिर्फ पढ़ाओगे, उस क्लासरूम में जाओगे और बच्चे आपको क्यों पढ़ेंगे, क्यों आपकी बात सुनेंगे? या तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, या आप बहुत अच्छा बोलते हो, या आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन बहुत अच्छा भी पढ़ाएंगे तो एक शॉर्ट टाइम के बाद, एक आपका स्पेसिफिक टाइम के बाद वो क्या होगा? वो बोर होने लगेंगे, उनको बोरिंग फील होने लगेगा कि सर यही तो है, सर आते हैं ऐसे ही पढ़ाने लगते हैं। अब आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मोटिवेशन कुछ और तरीके हैं, जैसे रिवॉर्ड्स देकर आप बच्चों को पुरस्कार दे सकते हैं कि जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको ये प्राइज मिलेगा, लाइक बाइसिकल। जैसे मोटिवेशन हमारे लाइफ में भी आप ऐड कर सकते हो, जोड़ के देख सकते हो। कैसे? जब हम लोग बचपन में रहते हैं, जैसे मैं क्लास 6 में, पर्सनल एक्सपीरियंस है बता देता हूं कि क्लास 6 में हम लोग को ये था कि आप फैमिली में कहा जाता था कि आप फर्स्ट रैंक लाओगे या टॉप 3 में लाओगे तो आपको रिमोट कंट्रोल कार प्रोवाइड की जाएगी। धीरे धीरे ये बात साइकिल तक आती है कि आप 8th 9th में साइकिल, रेंजर साइकिल, फिर उसके बाद ये लैपटॉप, कंप्यूटर, 12th तक ये आता है कि नहीं, अगर अब आपको स्मार्टफोन और ऐसा लैपटॉप चाहिए, ये चीजें चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा। वो क्या है? वो जो रिवॉर्ड्स हैं वो हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं? मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। और उस टाइम तक हम लोग उन चीजों को बहुत ही सीरियसली लेते हैं कि अगर मेरे हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे मम्मी पापा या घर से मुझे लैपटॉप मिलेगा या लैपटॉप रिवॉर्ड किया जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी अगर एक टीचर होंगे तो आप इन चीजों का यूज करेंगे। इसको रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है, जरूरत पड़ने पर। और कभी कभी पनिशमेंट भी मोटिवेशन का काम करती है। जैसे कोई बच्चा कोई इस तरीके की कोई एक्टिविटी कर रहा है और वो गलत है या वो सही नहीं है, आपने उसको डांटा या उसको बुला के पनिश कर दिया, लेकिन पनिशमेंट एक्चुअली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने उसको पनिश किया तो वो उस चीज से ये सीख लेगा कि नहीं, अगर ये मैं करूंगा तो मुझे सर पनिश करेंगे या पूरे क्लास में बेइज्जती करेंगे। तो उससे क्या हुआ? ये एक तरीके से उसके लिए मोटिवेशन का वर्क हुआ कि वो अब उन चीजों को नहीं करेगा, अब वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा इजिली विदाउट डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद प्रेज एंड क्रिटिसाइज। हम कोई बच्चा, जैसे ये टीचर पढ़ा रहे हैं और किसी बच्चे ने इनका आंसर किया, ये मान लीजिए क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है और इसमें किसी ने आंसर दे दिया, तो एक टीचर का काम है कि वो उनकी प्रशंसा भी करे, वो बोले शाबाश बहुत अच्छा, ऐसे ही आंसर देते रहो, या उनका नाम लेके कि आपने सही जवाब दिया, इस तरीके से चीजें। तो ये क्या है? प्रशंसा है। और जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे उनको क्रिटिसाइज भी करें कि जो लोग पीछे बैठे हैं ध्यान से सुने, अगर वो आंसर नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपने को दिखाएं। क्रिटिसाइज करने पर भी कभी कभी हमें, कभी कभी नहीं, मोस्टली हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। वो पीछे से भी बच्चे आगे आके बैठने लगेंगे कि हाँ, ये सर हमें भी इनकरेज करते हैं। वहीं सक्सेस एंड फेलियर, सक्सेस से मोटिवेशन का काम करता ही है। जैसे हम अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं अपनी क्लास में, तो हम अगले क्लास में भी, वो हमारे लिए मोटिवेशन है कि मैं पिछले बार सेकेंड रैंक लाया तो इस बार हमें फर्स्ट लाना है, या थर्ड रैंक लाया तो इस बार हमें सेकेंड लाना है। तो ये क्या है? सक्सेस भी हमें मोटिवेशन का काम करती है। उसी तरीके से फेलियर भी, अगर कोई फेल हो जाता है तो वो और मेहनत करता है कि अगली बार वो अच्छा मार्क्स लाए। कंपटीशन भी कभी कभी, आपके बता दें कि एक क्लासरूम में कंपटीशन जो है वो भी मोटिवेशन का काम करता है। जैसे सभी बच्चे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप लोग ऑफलाइन बैचेस में रहते तो आपके बीच में भी कंपटीशन चलता है कि मैं
अच्छे से पढूँ, मैं क्लासरूम में बता पाऊँ। तो कंपटीशन से क्या होगा, आप अधिक से अधिक सीखना चाहोगे, एक-दूसरे को कम्पीट करना चाहोगे। वहीं कोऑपरेशन यानी ग्रुप, अगर ग्रुप लर्निंग हो, तो आप ग्रुप में अपने ग्रुप को अच्छा बनाना चाहोगे, तो ग्रुप में कई लोग होंगे तो उनमें कोऑपरेशन भी होगा। ये सब एक्टिविटीज़ हैं, इसीलिए यहाँ पे देखिए इसका टाइटल का जो, इस टॉपिक का जो टाइटल है वो है टेक्निक्स फॉर मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, छात्रों को अभिप्रेरित करने की प्रविधियां, ये सब टेक्निक्स हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस और रिजल्ट, आप जब बच्चों को उनके, आप एक तरीके से जब अवेयर कराओगे कि आपका ग्राफ अच्छा जा रहा है, आप पहले से बहुत अच्छा सीख रहे हो, यानी आप जैसे मान लो हिस्ट्री हिस्ट्री में उसके कम मार्क्स आते थे, अब उसके अच्छे मार्क्स आने लगे, या क्लास टेस्ट में वो अच्छा लिख रहा है, या राइटिंग उसकी अच्छी होने लगी, तो टीचर जब ये कहेगा कि आपकी राइटिंग में सुधार देखने को मिल रहा है, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये क्या होगा, जैसे बहुत अच्छा कर रहे हो मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, तो ये उस बच्चे के लिए मोटिवेशन होगा। प्रोवाइड क्लियर फीडबैक, बच्चों को क्लियर फीडबैक देना कि किस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, कौन किस में आप एक तरीके से जिसमें वो कमजोर है, ये सारी चीजों को अवेयर कराना भी मोटिवेशन का काम है। दूसरा, टू एक्सेप्ट देयर सजेशंस, अगर आप एक टीचर हैं तो आपका ये भी काम है कि बच्चे अगर कुछ सजेस्ट करें कि सर आप ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होकर मत पढ़ाया करिए, अगर मान लीजिए ऐसे कोई बच्चे सजेशन करते हैं और आप उस चीज को फॉलो करते हो, उस चीज को एक्सेप्ट करते हो, तो ये भी बच्चों के लिए मोटिवेशन है कि आप, जरूरी नहीं है कि हमेशा, यहाँ पे देखिए हमेशा डेमोक्रेटिक टीचिंग की बात की जाएगी। आपको मैं पहले भी बताया हूं कि ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर में हम डेमोक्रेटिक टीचिंग को ही प्रमोट करते हैं अभी तक। तो डेमोक्रेटिक टीचिंग में क्या है कि बच्चे भी जो कहें और अगर वो सही हो तो टीचर को फॉलो करना चाहिए, इससे उनके अंदर इंस्पिरेशन लेवल, मोटिवेशन आता है कि हाँ, एक कोऑपरेशन की फीलिंग आती है। तो ये थे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, 7 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी। उसके बाद कुछ इंड में हम लोग देख लेंगे एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, इसकी जरूरत ही क्यों है मोटिवेशन की एजुकेशन में, इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे लिखा भी रहेगा व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन क्लासरूम। ऑप्शन में रहेगा टू इनकरेज लर्निंग, फिर अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, तो वहां पे पहला होगा टू इनकरेज लर्निंग। यहाँ पे टीचर मोटिवेट क्यों कर रहा है, इनको प्राइज देने की बात क्यों कर रहा है, इनको रिवॉर्ड देने की बात क्यों कर रहा है, इनके लिए क्लैप क्यों करवा रहा है पूरी क्लास से कि इन्होंने, यानी फर्स्ट बेंच पे इस बच्चे ने कोई राइट आंसर दिया तो क्लैप कराने लगे, कि सभी लोग सीखें और सभी लोग चाहें कि सर मेरा भी नाम ले, मुझे भी, मेरे लिए भी क्लैप कराएं पूरी क्लास से। ये क्या है, ये मोटिवेशन है, इससे बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ते हैं या और उनके अंदर जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। उसके बाद टू डेवलप डिसिप्लिन, डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए मान लीजिए कोई बच्चा अच्छे से ड्रेस, वेल मैनर्ड ड्रेस या अच्छे से ड्रेस नहीं पहन के आता है, तो क्या होगा कि जब वो कंपेयर करेंगे तो उसको बाद में, या उसको ये लगेगा कि बाकी उसके क्लासरूम में बच्चे अच्छा ड्रेस पहन के आते हैं, अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड होके आते हैं, तो वो भी उस चीज को करके आएगा, फॉलो करेगा। तो अनुशासन के विकास के लिए भी मोटिवेशन जरूरी है। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, जैसे अगर अभी तक, जब इससे पहले आप नहीं पढ़े थे टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसको लेकर आप लोग अलग अलग तरीके से सोचते थे, लेकिन पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये वही चीजें हैं जो हमारे डेली लाइफ से हैं, जो हमने, या हम अभी फील भी कर रहे हैं, या हम इसके हमेशा पार्ट रहे हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंस, और भी इंपॉर्टेंस हो सकती है, आप अपने मन से भी सोचे कुछ लिख लें। तो वो एग्जाम में ऐसे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं या स्टेटमेंट टाइप के अब क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि चीज़ों को आप डिटेल से जानें और डिटेल से समझें, क्योंकि एक टीचर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक उसकी ड्यूटी होती है कि किसी भी, जैसे अगर मैं इस सब्जेक्ट का टीचर हूं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में इतना इंटरेस्ट जगा दूं, आप ऐसे कह लो कि आपको ये पढ़ना सबसे अच्छा लगने लगे जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, इस तरीके से। तो ये भी एक टीचर का एक ड्यूटीज है, फंक्शन है। ये आगे हम लोग जो अलग टॉपिक्स हैं उसमें ये फिर से दोबारा आएंगी चीजें कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, कौन कौन से टेक्निक का यूज करना चाहिए, तो उसमें और भी चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को मोटिवेशन समझ में आया होगा, और मोटिवेशन में जो जो चीजें हमने पढ़ी, चाहे उसके मीनिंग हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, टाइप्स हो, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी करते रहेंगे, तो अपकमिंग क्लासेस को देखना ना भूलें।
और जैसे ही कोई क्लास जाती है आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल जो ओपन फॉर ऑल है उस पे सबको नोटिस या आप कह सकते हैं उस पे सबको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, प्रायर इन्फॉर्मेशन। आप उससे जुड़कर और भी आगे की अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।